हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली जीके, जिसमें हम लेकर आते हैं जनरल नॉलेज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 20 जीके जीएस क्वेश्चंस जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं ताराचंद, महेश दास चंद्र सेन और मोहम्मद असलम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा महेश दास, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महेश दास। चैनल पर पहली बार हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाला यात्री कौन था? ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। क्या आंसर होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आंसर क्या होने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अथनेसियस निकितिन। 1417 में बहमनी राज्य का दौरा करने वाले आते थे अथनेसियस निकितिन। अगला प्रश्न है, भारत में सूफीवाद का संस्थापक कौन था? सूफीवाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट करके बताएं क्या आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं देवपाल, हर्षवर्धन, शशांक और धर्मपाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मपाल, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो है वो है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तो मगध का शासक कौन था? ऑप्शन दिए गए हैं शिशुनाग, नंद, हर्यक और मौर्य। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नंद, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंद। अगला प्रश्न है, किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं पंजाबी, उड़िया, मराठी और असमी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा मराठी में। किस भाषा में दलित साहित्य अधिक उजागर हुआ है? तो मराठी में, यानी सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अश्वमेव एकल नृत्य है? ऑप्शन दिए गए हैं कुचिपुड़ी, कथक, मणिपुरी और मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी। अश्वमेव एकल नृत्य कौन सा है इसमें से? तो मोहिनी अट्टम है। अगला प्रश्न है, भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किससे है? ऑप्शन दिए गए हैं सारंगी, गिटार, शास्त्रीय गायन या तबला। तो इनमें से किससे संबंधित है भीमसेन जोशी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शास्त्रीय गायन से, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ? मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ तो कहाँ पर हुआ है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। इसका आंसर कमेंट करके बताएं, मोहिनी अट्टम नृत्य कहाँ पर विकसित हुआ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम नृत्य केरल में। तो इसका सही आंसर है केरल, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा, केरल में विकसित हुआ है। अगला प्रश्न है, श्री पेराम्बदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, किसकी जन्मभूमि है? आदि शंकर, रामानुजाचार्य, राजीव गांधी या इनमें से कोई नहीं। तो ये किसकी जन्मभूमि है? पेराम्बदूर
जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन दिए गए हैं ए चेन्नापत्तनम, बी मदुरई, सी कांचीपुरम और डी महाबलीपुरम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांचीपुरम, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। पल्लव राजाओं की राजधानी जो थी वो कांचीपुरम थी। अगला प्रश्न है दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन संघ के संस्थापक। ऑप्शन दिए गए हैं रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन बी स्वामी शिवानंद, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद और मदर टेरेसा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे वो कौन थे? तो स्वामी शिवानंद थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी शिवानंद दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर बनाने वाले थे। तो किसने ये 7 पेगोड़ा के नाम से प्रसिद्ध पत्थर काटकर बनाए गए मंदिर किसने बनाए थे? ऑप्शन दिए गए हैं चोल, चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पल्लव, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पल्लव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी था? तमिल विद्वानों में से राजवंशी कौन था ये बताना है। इनमें से कंवर, तिरुवलपुरम, एलंगो और सुब्रमण्यम भारतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा एलंगो, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो तमिल विद्वानों में से राजवंशी कौन था? तो एलंगो राजवंशी था। अगला प्रश्न है वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार था। ऑप्शन दिए गए हैं जन्म, संपत्ति, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा व्यवसाय, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी। वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का जो आधार था वो बिजनेस था, व्यवसाय था। अगला प्रश्न में दक्षिण भारतीय द्वीपकल्प में द्रविड़ियन पद्धति की स्थापत्य और शिल्प का प्रारंभ करने वाले कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं पल्लव, पांड्या, होशियार या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्लव, यानी ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पल्लव। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विजयनगर राज्य के संस्थापक थे? विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? अकबर, हरिहर, कृष्णदेव रॉय या बहमनी का सुल्तान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरिहर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया? ऑप्शन दिए गए हैं डेरियस, सेक्युलस, मेगास्थनीज और अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेक्युलस, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है गीत गोविंद गीत काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं व्यास, जयदेव सिंह, आदि शंकराचार्य और भगवान कृष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जयदेव, यानी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लग रही है दोस्तों? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। अगला प्रश्न है बाल, पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। किस पार्टी के नेता थे ये? स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताएं। बाल, पाल तथा लाल, तो ये थे कांग्रेस पार्टी के नेता, यानी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसके नेता थे? प्रमुख नेता थे कांग्रेस पार्टी के। और आज का आपका प्रश्न क्या है? आज का आपका जो प्रश्न है वो है ऋग्वेद काल के देवता हैं। ऋग्वेद काल के देवता कौन थे ये बताना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं सूर्य और अग्नि, जल और अग्नि, इंद्र और अग्नि और सूर्य और विष्णु। तो इनमें से क्या आंसर हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें।
इसमें हम जनरल नॉलेज से डेली वीडियोज लेकर आते हैं जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।